सना मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी से सीधे मुंबई से। संतोष शर्मा झांसी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सना आपका रुख करते हुए, अगर 4 राज्यों को ही देख लिया जाए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, तो सबसे कम वोटिंग परसेंटेज इस वक्त महाराष्ट्र में, खासतौर पर मुंबई का सामने आ रहा है, जहां पर लगभग 25% मतदान हुआ है। क्या वजह है? गर्मी इसकी वजह है या लोगों में उदासीनता है वोटिंग के प्रति? बिल्कुल, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और यहाँ बांद्रा में भी आज सेलिब्रिटीज़ की भी जो जितनी आनी चाहिए थे फुटफॉल्स उतनी नहीं हुई है यहाँ सुबह से। और लोगों को ये कहना है कि ये एक लॉन्ग वीकेंड था तो काफ़ी लोग छुट्टियाँ मनाने चले गए हैं रैदर देन वोटिंग। ठीक है सना, लौटूंगी मैं आपके पास। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं झांसी से तमाम जानकारी के साथ। संतोष, वहां पर जहां आपकी मौजूदगी है, वहां पर इस वक्त किस तरीके का आलम है? वहां पर वोटिंग परसेंटेज क्या है? अभी तक का आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए, बुंदेलखंड की बात करें, मैं झांसी में हूं और झांसी ललितपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर जो तापमान है, जो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, वो करीब 40 डिग्री है। लेकिन यहां के लोगों का उत्साह ये तापमान रोक नहीं पा रहा है। सुबह से लोगों की लाइनें हैं, शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका। मैं इस समय पर झांसी ललितपुर सीट के एक ग्रामीण इलाके की पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ। लोगों का आना जाना लगातार जारी है और अगर देखा जाए तो सुबह से 7 बजे से ही ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। लगभग 40% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। बुंदेलखंड के लिहाज से झांसी ललितपुर सीट बेहद अहम हो जाती है बीजेपी के लिए, अपना किला बचाने की चुनौती। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस से प्रदीप जैन आदित्य को मैदान में उतारा है, उसको अपना पुराना किला बचाना है। 2009 में जब प्रदीप जैन आदित्य यहां से सांसद हुए, उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन 2014, 2019 और अब 2024 बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है कि बीजेपी यहां से हैट्रिक लगाए। लेकिन अनुराग शर्मा अपनी दूसरी बार यहां पर प्रत्याशी हैं और प्रदीप जैन आदित्य बीजेपी के किले को ध्वस्त करने की कोशिश में है। वजह कि यहां ललितपुर और झांसी लोकसभा सीट से आसपास की जो 4 बुंदेलखंड की सीटें हैं, वो बीजेपी की 2014 के बाद से एक ऐसा किला बन गई जिसको कि समाजवादी पार्टी, बसपा गठबंधन हुआ हो या अभी सपा और कांग्रेस गठबंधन, उसको तोड़ नहीं पाया। ऐसे में बीजेपी को अपना किला बचाना है, जहां एक एक सीट को लेकर के जद्दोजहद चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को अपनी पुराने किले को बचाना है। और झांसी ऐतिहासिक नगरी है, तापमान बहुत ज्यादा है, जो अमूमन देखा जा रहा है। आज 5वां चरण है, 4 चरणों में लोग निकल नहीं रहे थे, गर्मी से हलाहल थे, परेशान थे। ठीक है संतोष, तापमान जाहिर तौर पर परेशान करने वाली एक वजह है जिसकी वजह से कई लोग पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन पूर्व सीएम मायावती, जिन्होंने आज सुबह ही मतदान किया, वो दरअसल क्या कुछ कह रही हैं मतदान को लेकर और कैसे वो ये बता रही हैं कि अब एक बदलाव की हवा चल रही है? क्योंकि मायावती, ध्यान रखिएगा, उनकी पार्टी ने प्री पोल अलायंस नहीं किया इस चुनाव के लिए। सुनिए। इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा है, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव, जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश में जनहित में ठीक नहीं है। हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें। हमारे सब कैंडिडेट्स बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, और सभी लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट पिछली बार से ज्यादा अच्छा है इस बार। तो मायावती को आपने सुना कि बदलाव की हवा चल रही है और ऐसे में कौन सत्ताधारी होता है, कौन नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच बिहार की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प है। सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी चुनाव लड़ रही है राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों, सुनिए। मुझे रिस्पांस आया, सब कोई अपने घर की बेटी की तरह ही मुझे मान रहा है, प्यार वैसा ही प्यार मुझे मिल रहा है, वैसा ही आशीर्वाद मिल रहा है। तो इस बार मुझे पूरा यकीन है कि सारण की जनता अपनी इस श्रवण पुत्री को चुनने का काम करेगी और जो पैतृक संपत्ति लूटा था
लूटा हुआ जो बेटा है और कोरोना काल में जो सारण की जनता के साथ खड़ा तक नहीं रहा, उसको इस बार भगाने का काम करेगी। देखिए, ये तो जनता तय करेगी कि विकास क्या हुआ। विकास तो छोड़ दीजिए, सब नेता को विकास करना चाहिए। कुछ नेता ज्यादा विकास कर दे तो उसका प्रशंसा करना चाहिए। 4 जून को क्या होगा? 400 पार होगा और क्या होगा। 10 साल का हिसाब में गिना। प्रधानमंत्री ने कौन सी चिंता की है देश की जिसको उन्होंने सुधारा है? बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, उनका पतन शुरू हो गया। फिर आ रहे हैं बिहार। हाँ तो भाई आए ना, डोनाल्ड ट्रंप को कहने लेके आ रहे हैं, पुतिन को भी बुला लेते हैं। एगो नॉर्थ कोरिया वाले है ना किम जोंग को भी बुला ले और दोनों चारों मिलकर के तब भरपूर बिहार में प्रचार करें। इस बार देश में जो लहर कहा जाए वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रहा है और 5वें चरण का जितने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं और जीत की अग्रिम बधाई मैं उन सबको देती हूँ। जिस तरह से 10 वर्षों से जो प्रधानमंत्री जी ने जितने भी वादे किए, एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। और ये चुनाव देश का चुनाव था, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं इधर उधर की बात करके चल जाते। तो बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और उसी को लेकर बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में बनाया जा रहा है। लेकिन रोहिणी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो सिंगापुर वापस लौट जाएंगी या फिर बिहार की धरती पर रहेंगे। इस बीच झारखंड से मेरे सहयोगी सत्यजीत जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, जिस जगह आपकी मौजूदगी है वहां पर एक वक्त जयंत सिन्हा लगातार जीतते आते थे हजारीबाग से, अब की बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस वक्त क्या वहां पर सेंटिमेंट है लोगों का और क्या वहां पर पोलिंग बूथ से आप बताना चाहेंगे, किस तरीके का मतदान फीसदी सुबह से देखने को मिला है? देखिए, इस वक्त जहां हमारी मौजूदगी है वो हजारीबाग से लगभग 30 किलोमीटर दूर रूरल एरिया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय होलंग टाटी झड़िया। हजारीबाग की जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में जो है प्रेजेंस रही है और जितना जो है प्रतिनिधित्व तो रहा है, चाहे यहाँ से विदेश मंत्री की बात हो या फिर वित्त मंत्री की बात हो, ये तमाम जो है नुमाइंदगी हजारीबाग करता रहा है। लेकिन बड़ी समस्या यहाँ पे हमेशा बरकरार रही, वो है बेरोजगारी की समस्या, पलायन की समस्या। और यहाँ पे जो लोग आप देख रहे हैं उनमें से कई लोग आपको सऊदी अरेबिया से आए हैं, मलेशिया से आए हैं अपने फ्रेंचाइजी का एक्सरसाइज करने के लिए। वो चाहते हैं कि सिस्टम तक उनकी बातें समझ जाए। सरकारें आई चली गई, लेकिन वो अभी तक छले गए महसूस ही कर रहे हैं। पेट का आग ऐसा है कि उनको विदेश तक जाना पड़ता है अपने परिवार को पालने के लिए, घर में चूल्हा जल सके इसको सुनिश्चित करने के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ता है। मलेशिया से कौन आए हैं? मलेशिया से और सऊदी अरेबिया से कौन आए? आप कहाँ से आए हैं? मलेशिया से। क्या करते हैं वहाँ पे? ट्रांसमिशन लाइन में काम करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में काम करते हैं। घर में लौटेंगे आपके पास। फिलहाल मतदान फीसदी पर लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि अलग अलग राज्यों के क्या आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद दिलचस्प है। 5वें चरण का मतदान आज है। 49 सीटों पर आज लोकसभा की कई सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं।